दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी। प्रदेश सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान करे ताकि इनको सड़कों पर न उतरना पड़े। ये बात बिलासपुर में आयोजित हिमाचल पथ परिवहन निगम के कार्यक्रम में प्रदेश प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार को सौंपे गए मांग पत्र का समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने आग्रह किया है कि पेंशनरों की देनदारियां समय पर अदा हों ताकि इन पेंशनरों को समस्या न झेलनी पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस ओर उचित कदम उठाने चाहिए ताकि निगम से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को सुविधा मिल सके। वहीं इस दौरान पेंशनर कल्याण संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणवीर चंदेल ने कहा कि पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल पाती है। मैं सरकार से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूं, जहां पिछली दिनों उनके साथ हमारी शिमला में सेक्रेटरीट में उनके एसीएस से बैठक हुई, उसमें कुछ समाधान उसमें हुए, लेकिन वो आंशिक थे। उनके साथ जो उनके पास हमारा मांग पत्र गया है, वो पूरे मांग पत्र में हम स्थायी समाधान की बात करते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के नाते हम अच्छा भी नहीं लगता कि हम सड़कों पे घूमे रहें या फिर जगह जगह एजिटेशन करते रहें। उससे उनका भी, सरकार का भी चेहरा कोई अच्छा नहीं जाता है जनता में। वो सरकार भी इसमें मतलब जिम्मेवार होती है। तो इसलिए मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि जो हमारे पेंशनर हैं उनकी देनदारियां समय रहते समयबद्ध तरीके से चुकती होनी चाहिए। ये मेरा उनसे निवेदन है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश पेंशन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश। हमारी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको सेवानिवृत्त होने के बाद जो है वो कई सालों तक जो है वो कोई भी देय भत्ते, उसकी ग्रेजुटी, उसका जो है वो जीपीएफ, उसकी जो पेंशन जो है वो समयबद्ध नहीं दी जाती है। जब हम लोग हाई कोर्ट में ऐसा कोई अपना याचिका दायर करते हैं तो उसको एचआरटीसी जो है 9% ब्याज के ऊपर जो है वो उसका भुगतान करती है, जिससे कि एचआरटीसी का भी लॉस हो रहा है और एचआरटीसी जो है वो घाटे में जा रही है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, माननीय परिवहन मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी से ये करबद्ध निवेदन रहेगा कि हमारी जो समस्याएँ हैं, हमारी जो जटिल समस्याएँ हैं, चाहे हमारी पेंशन की बात है, चाहे हमारी ग्रेजुटी की बात है, चाहे हमारी कंप्यूटेशन की बात है, चाहे हमारे जो लीव एंड कैशमेट है उसकी बात है, उसका समयबद्ध जो है वो 1 महीने या 2 महीने रिटायर होने के बाद जो उसका भुगतान किया जाए, ताकि एचआरटीसी के ऊपर जो है ये अतिरिक्त भार जो पड़ रहा है उससे छुटकारा मिल सके। और हमारी जो पेंशन है उसका जो है या कोई सरकार बजट में प्रावधान करे या ट्रेजरी के माध्यम से, जैसे कि एचजीटी के लोगों को जो है वो ट्रेजरी के माध्यम से पेंशन मिलती है। 2/10 के बाद जो है हम लोगों को जो है वो पेंशन जो है वो विभाग से मिलती है, जो कभी 20 तारीख को मिलती थी, कभी 25 तारीख को मिलती थी, कभी 2 महीने बाद मिलती थी। अब जब हमने हिमाचल प्रदेश के पेंशन वरिष्ठ नागरिकों ने, पेंशन कल्याण संगठन ने एक बड़ा विशाल, उन्होंने हमारी पेंशन जो है वो पहले महीने के पहले हफ्ते में देने का निर्णय लिया है और हम लोगों को 23%, 19% डीए और 4% आईआर जो है वो अब जो है वो अभी हमारे लोगों को मिली है। और हम लोग जो हैं अब चाहते हैं कि हमारा जो नया पे कमीशन अभी जो 16 से रिवीजन होगा उसके ऊपर भी सरकार जो है वो संज्ञान ले और उसका जो भुगतान जो है वो समयबद्ध लोगों को किया जाए, ताकि ये जो पेंशन, ये वरिष्ठ नागरिक, ये सीनियर सिटीजन जो है वो सड़कों की खाक ना छाने और ऐसी हड़ताल ना करें। दूसरे विभागों के कर्मचारी जो हैं कोई भी संघर्षरत नहीं है, सब लोगों को आप जो हैं वो समय पर दे रहे हैं, मगर हमारे एचआरटीसी के लोग जो हैं वो संघर्ष की राह पर हैं। तो इस अवस्था में, इस बुढ़ापे की उम्र में हम लोग भी संघर्ष नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा जो संघर्ष है उसको जो है हमारा प्रबंधन जो है वो काफ़ी बढ़ावा देता है। वो हमारे सीनियर सिटीजनों का जो है वो अगर बात हमारी समयबद्ध माने और हम लोगों को समयबद्ध सब कुछ दे तो हम लोग जो हैं वो बिल्कुल कोई भी संघर्ष हुआ वो करना नहीं चाहते। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।